जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का समरी देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और तब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अर्थात समरी आता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर का मेन सारांश है, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर 11th का बात करें चाहे 12th का बात करें, समरी से 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही वीवीआई मतलब समरी है, समझ जाइए। अगर हम बात करें 11th का, तो आप 11th नहीं समझिए घर का एक नींव है और यहाँ से आपका एक जड़ मजबूत हो जाएगा। उसके बाद ऊपर कितना ही मंजिल ले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। तो नींव जो होता है, घर का नींव जो होता है दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा घर का लोड अपने ऊपर संभाले रहता है। तो आप इसको 11th को 11th में नहीं लीजिए, एक जानने सीखने में लीजिए, ताकि आप 12th में जब जाइए तो अच्छा से अच्छा कर लीजिए। तो हम टाइम नहीं गवाएंगे, आइए हम लोग डायरेक्ट समरी पाते हैं। राइट द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। इस पाठ का मेन सारांश क्या है इसको समझते हैं लोग। कह है कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए रोमांटिक पोएम। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एक रोमांटिक क्या है, रोमांचक कविता है। फिर कह रहा है कंपोज बाई विलियम शेक्सपियर, जिसको संकलित अर्थात लिखे कौन है, विलियम शेक्सपियर। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट वैल्यू ऑफ मैरिज। इस कविता में जो विलियम शेक्सपियर हैं, ये शादी का जो महत्व है, वैल्यू है, क्या होना चाहिए उसको बतलाए हैं। शादी मीन्स होता है एक दूसरे का साथ निभाना। ये नहीं कि जहाँ शादी कर लिए और एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। ही टेल्स डैट, वह कहते हैं मैरिज डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट। शादी जो है एक विश्वास पर टिका रहता है। अब मान लीजिए एक शादी हो गया, एक दूसरे पर, पति को पत्नी पर नहीं, अब पत्नी को पति पर विश्वास नहीं रहे, तो फिर शादी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। पति जो है एने कर दूसरा फोन से लागल है, पत्नी एने कर दूसरा मोबाइल से लागल है, तो ये कौन सा शादी है। शादी मीन्स एक दूसरे से होता है, तो एक दूसरे से लागल रहिए, दूसरा और लगिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर विलियम शेक्सपियर का क्या कहना है, लव इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। उनके अनुसार मतलब प्यार क्या है, हम बताए थे। इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। लव जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक इमोशनली होता है, एक रोमांटिक होता है, एक लस्ट होता है, और एक क्या होता है, चीटिंग होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं लव इज मतलब लव इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, तो भगवान का दिया हुआ उपहार है। तो लव के बारे में आप इसको जाने। अब देखिए, लव इज ब्लाइंड। लव क्या है, अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। अगर आप क्या बोले हैं इस चैप्टर में बताए हैं, अगर प्यार जो है गालों की सुंदरता और होठों की लाली देखकर हो रही है, तो आप ज़्यादा दिन तक ले उस प्यार पर नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि ये जैसे सुंदरता और होठों की लाली जाएगी आपका प्यार खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो विलियम शेक्सपियर है वो क्या बताए हैं कि प्यार कभी किसी का होठों की लाली और गालों की सुंदरता देखकर नहीं होना चाहिए, मतलब रूप देखकर। रूप ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो वैसा लव को हम लोग मतलब चीटिंग मतलब लस्ट का लव बोलते हैं लोग। ठीक है, आगे देखिए यह बताया गया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लव। यह बताया गया है प्यार जो है 4 प्रकार के होते हैं। प्यार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। ठीक है, बट द बेस्ट लव इज मदर एंड चाइल्ड। उसमें जो होता है इमोशनली माता और बच्चों के बीच जो होता है, उस सबसे बेस्ट लव माना जाता है। समझिए, लव कैन नॉट टैक बाई मनी। प्यार की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती है। ठीक है, लव कैन नॉट चेंज बाई एक्सटर्नल फोर्स। प्यार की तुलना किसी बाहरी बल से भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो दू मतलब डंटा इधर पड़ गया, 2 डंटा उधर पड़ गया तो प्यार खत्म। मीन्स आप प्यार नहीं किए हैं, बल्कि एक कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं। लव का भी एक समय होता है। आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, इस लाइफ में आपको अपना एक लक्ष्य पाना है, टारगेट पाना है। ये लव सब समझिए, जब कैरियर फिक्स हो जाएगा, आप सेटल हो जाइएगा, उसके बाद आपके लिए लव बना है। तो अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, इस समय आपको अट्रैक्शन आएगा। प्यार नहीं करते, इसको अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण। जब बायोलॉजी में जब हम पढ़ाएं, आप जाइए वहाँ पर देखिए किशोरावस्था में जब 12 से 18 वर्ष के बीच रहिएगा, उस समय काफ़ी अट्रैक्शन आता है, जिसको बच्चा सब प्यार मोहब्बत कर लेता है। ये प्यार मोहब्बत नहीं, अट्रैक्शन है। आगे देखिए, लस्ट लव इज अल्टर। जो वासना का प्यार होता है बदलता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्पस। इसमें एक पर्पस, उद्देश्य फिक्स रहता है। जैसे आपका उद्देश्य पूरा होगा, आपका प्यार खत्म हो जाएगा। दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस पोएम। और यही आपको कविता का मेन सारांश है। अगर ये बात आपको अच्छा लगा है चैप्टर, तो कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले वीडियो के लिए मतलब हम जस्ट इसके बाद आएंगे लेकर नेक्स्ट तीसरा चैप्टर। और जाते जाते मैं एक बात बता दूं, कोई भी क्लास है, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो,
सबका एक सीरीज वाइज आपका इस चैनल पर वीडियो मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इतना आप कोई भी वीडियो देखते होइएगा नाचने वाला गाने वाला, लेकिन ये समझिए कि ये आपके कहीं ना कहीं दो बात ही अगर आपके माइंड में जाए तो आपको आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कारण क्या है कि एजुकेशन वाले चैनल को लोग बहुत कम सब्सक्राइब करता है, केवल कॉमेडी वाला, कॉमेडी से आपका जिंदगी नहीं जाने वाला है। आपका एक समय आएगा जब आपको आपका जीवन खुद कॉमेडी बन जाएगा। तो आपका जीवन कॉमेडी बनने से पहले आप बना लीजिए लाइफ। मोबाइल का इस्तेमाल सही दिशा में कीजिए, गलत दिशा में नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।